Good evening, students. On your demand, we will discuss third practical problem in chapter hire purchase and installment system. ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, an oil company purchase machinery on the hire purchase basis. The cash price of the machinery is rupees 8,000. अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है जी, कैश प्राइस. आप नोट करते नोट करा कीजिए रफ में कि क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद कहता है द डिपॉजिट इज़ रुपीज़ 800, जिसमें से 800 उसका जो डाउन पेमेंट है वो कितना हुआ 800. ठीक है, देन ही सेड एंड 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 1800. ठीक है, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ईच इंस्टॉलमेंट फॉर 1800 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हुआ, ये हमारा हुआ 7200. ठीक है, प्लस 800. इसका मतलब ये जो 1800 है ये हमारा कैश प्राइस है, हायर परचेज प्राइस नहीं है, कैश प्राइस है. इसमें हमें इंटरेस्ट शामिल करना है. ठीक है, यानी इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है इंस्टॉलमेंट में. ठीक है जी, आगे उसने क्या कहा है, 1800 आर टू बी पेड commencing a year after the delivery. In addition, interest is to be at 7% on yearly balances. जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 7%. ठीक है जी, ईयरली बेसिस पर है. एंड द परचेजर इज़ टू पे टू द सेलर एंड इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस प्रीमियम ऑल्सो पेड बाय द बायर एट द रेट 25 पैसा 25 पैसा %. 25 पैसा, इसका मतलब 25 पैसे इतने रुपये, तो ये 0.25 हो जाएगा %. ठीक है, तो हमारा कितना है ये 0.25%. ध्यान से देखिए, 25 पैसा, पहले 25 पैसे बना लिए हमने, यानी 25/100 0.25 हो गया हमारा. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा %, तो इसके बाद हमने % लगा दिया, यानी 0.25% है इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, ऑन द कॉस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आएगा उसके ऊपर हमने प्रीमियम देना है. इसका मतलब पहली बार जब हम प्रीमियम देंगे तो वो हमारा 7200 पे देंगे, क्योंकि 8000 में से 800 तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया, तो बैलेंस हमारे पास कितना बचा 7200. इसके ऊपर हम प्रीमियम जो है वो पे करेंगे. हर साल जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर प्रीमियम पे किया जाएगा. ठीक है जी, उसके आगे क्या कहा गया जी, शो द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ऑयल कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ एग्रीमेंट अज्यूमिंग दैट ऑल द पेमेंट्स वर मेड ऑन ड्यू डेट. ठीक है जी, तो चलिए हम आपको मेन प्रॉब्लम तो इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करने में और इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में आपको डाउट होंगे, तो सबसे पहले हम उन्हीं को ही दूर करेंगे. देखिए हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, इंस्टॉलमेंट्स 1 2 3 4. ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितना है. आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस देखिए हमारे पास कितना है, पहली बार 7200. ठीक है, कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट या इंस्टॉलमेंट इन कैश कितनी हमारी 1800 की, हमें पता है 1800 की हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे. इसका मतलब हर साल हमें जो बैलेंस आएगा उसमें से 1800 माइनस करना है. 7200 माइनस 1800 कितना आया 5400. फिर से हमने 1800 पे किया, माइनस 1800 3600. फिर 3600 में से हमने 1800 पे किया, हमारे पास बैलेंस कितना आया 1800, और हमने 1800 पे कर दिया, यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया. अब हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट हमारा किसके ऊपर आएगा, देखिए हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हमारा इंटरेस्ट आता है. इंटरेस्ट कितना है 7%, तो 7200 मल्टीप्लाई 7% 504. देन 5400 मल्टीप्लाई 7% 378. 3600 मल्टीप्लाई 7% 252. 1800 मल्टीप्लाई 7% 126. ठीक है जी, तो इसका मतलब
हायर परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, वो कितना हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। तो 504 प्लस 1800 2304, 1800 प्लस 378 2178, 1800 प्लस 252 2052, 1800 प्लस 126, तो 1926। अगर हमें टोटल हायर परचेज प्राइस चाहिए होगा तो हम इसका सम कर लेंगे, प्लस 2052 प्लस 2178 प्लस 2304, ये हमारा आया जी 8460। टोटल हायर परचेज प्राइस 8460 प्लस डाउन पेमेंट 800 का, प्लस 800 कितना हुआ जी 9260। ठीक है, अब हम कंफर्म करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमने सही किया है या गलत किया है। अगर हम देखें हमारा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, देखो हायर परचेज प्राइस 9260 है, कैश प्राइस हमारा कितना 8000 है, इसका मतलब 1260 हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसको टोटल कर लेते हैं, क्या 1260 आता है, 504 प्लस 378 प्लस 252 प्लस 126, तो आपका आ गया जी 1260। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा अगला जो पॉइंट रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, यहीं पे निकाल देते हैं हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। सीधी सी बात है, उसने क्या कहा है, बैलेंस अमाउंट पर, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे ये वाली हैं चारों इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो पहली बार 7200 का 0.25% 18, फिर 5400 मल्टीप्लाई 0.25% 13.5, फिर 3600 मल्टीप्लाई 0.25% 9, देन 1800 मल्टीप्लाई 0.25%, तो आपका आ गया जी 4.5। बस अब आगे क्या है, अब आगे आपको क्या करना है, आपको वेंडर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, आगे क्या बनाना है हमें, वेंडर का अकाउंट। तो चलिए वो भी आपको बनाकर दिखा देते हैं कैसे बनाना है। अब यहाँ पे मैं डेट का कॉलम नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ही है। हम सिंपल अमाउंट का कॉलम लेकर ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हायर वेंडर अकाउंट कैसे बनता है हमारा, यहाँ पे हमें हायर वेंडर का नाम नहीं दिया तो हम हायर वेंडर अकाउंट ही लिखेंगे। आपने पूरा लिखना है हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमारे पहले साल क्या है, एसेट की एंट्री होएगी। तो एसेट की एंट्री क्या होएगी, एसेट की एंट्री हमारी होएगी, एसेट आ गई हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यानी बाय हायर बाय मशीनरी। ठीक है, अब ये मशीनरी कितने की आपकी 8000 की। ठीक है जी, 8000 की परचेज़ किया ना हमने। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, डाउन पेमेंट जो वो पे कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में ही जनवरी, सपोज फर्स्ट ईयर 1 जन है तो पहले दिन ही हम कैश पे कर दें, कैश और बैंक जो भी हमारा, कितना पे किया हमने 800। ठीक है, अब क्योंकि 800 है तो हम कैश भी ले सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद साल का एंड आएगा, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 504। इसी तरह से बाय इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 18 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, पे करेंगे। क्या करेंगे जी, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए जो इंस्टॉलमेंट बनता है वो 2304 बनता है, 2304 प्लस 18 जो हमने इंश्योरेंस भी पे करना है वो इसमें इंक्लूड करके पे करेंगे हम। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारा 2 बैंक कितना 2322। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। पहला साल हमारा कंप्लीट हुआ, तो देखिए 8000 प्लस
504 प्लस 18, ये हमारे पास 8522 माइनस किया 800 माइनस 2322, तो 5400 हमारा बैलेंस आया। देखिए यहाँ पर 5400 है, क्लैरिफाई हो गया, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5400, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो सीधा साल के एंड में गए सेकेंड ईयर में, यहाँ पे फर्स्ट ईयर, यहाँ पे सेकेंड ईयर, यहाँ पे हमारे पास कोई डेट नहीं है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ही मेंशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे कितने का, 378 का। इसी तरह से बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा 13.5, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा 2 बैंक, हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कितना करना है, 2178 प्लस 13.5, ठीक है जी। तो कितना आया, 2191.5 पे कर दिया हमने। टू बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 3 11, 7 8 और 1 9, 4 3 7, 5791.5, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं 5791.5 में से जब हमने 2191.5 माइनस किया तो हमारे पास आया 3600, इतना ही आया, ठीक है जी। तो चलिए थर्ड ईयर चलते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600, बाय इंटरेस्ट, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट हमारा है 252 और प्रीमियम है 9, तो 2 बैंक, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हुआ 5,6,6,2, हमने पेमेंट कितना करा, यहाँ पे देखिए 2052 प्लस 9, हमारा कितना बना 2061। तो जब हमने बैलेंस निकाला तो बैलेंस आपका ये वाला आना चाहिए 1800, देखते हैं आएगा कि नहीं। 3861 में से हम माइनस करेंगे 2061, तो हमारा आया 1800, क्लियर है जी, ठीक है। अब हम इस बैलेंस को शिफ्ट करते हैं, हमारे पास जगह नहीं है तो हम ऊपर आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो चलिए ऊपर आ जाते हैं हम लोग। चौथा साल आ गया आपका। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1800, बाय इंटरेस्ट कितना है जी 126, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 4.5, ठीक है। तो पेमेंट हमने कितना करना है जी, देखिए 1926 प्लस 4.5, तब का आया जी 1930.5, इतना ही हमारा टोटल आया 0.5। चलिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है फिनिश, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया है आपका थर्ड प्रैक्टिकल, ठीक है जी। अगला आपने कहा था 9th प्रैक्टिकल, उसमें भी आपका मेन प्रॉब्लम तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में ही आया होगा, वो हम आपको बता देते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। हाँ जी, देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, द मॉडर्न टॉयज लिमिटेड मद्रास परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2017 अ मशीन हुज कॉस्ट प्राइस 10,300। अब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 10,300, ठीक है जी। आगे वो कहता है ऑन हायर परचेज बेसिस पेमेंट वॉज टू बी मेड एज अंडर 1 जन 2017, जिस दिन उन्होंने परचेज किया, यानी डाउन पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट कितना है जी 2000 का, ठीक है। उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट्स गई
31 दिसंबर 17, 18 एंड 19 को। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई आपकी 5000 की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट गई आपकी 3000 की एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट गई 2000 की। ठीक है जी। The books are closed on 31st December each year. Depreciation being written off at 10% per annum on diminishing balance method. ये हम पहले भी कर चुके हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, वो एसेट अकाउंट में लगाते हैं। ठीक है, और ये 10,300 पर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर जो बैलेंस आएगा उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का। ठीक है, तो ये कोई लंबा चौड़ा डाउट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम आपका आया होगा यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब देखिए आपका टोटल हायर परचेज प्राइस कितना बनता है। 2000 की डाउन पेमेंट, 5, 3, 8 और 2, 10,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2000 का डाउन पेमेंट, टोटल कितना हो गया। हायर परचेज प्राइस हमारा कितना हो गया 12,000 का, लेकिन हमारा कैश प्राइस कितना है 10,300 का। इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ 1700 का। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है कि हम ये 1700 को किस तरह से इनमें डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो बनानी पड़ेगी। लेकिन रेशो कैसे बनाएं, हमारे पास क्या है जी, ये जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट्स हैं ये अलग अलग अमाउंट है। ठीक है, तो हम इनसे ही हमारा जो रेशो है वो बनाएंगे। अब ये रेशो हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्राइस लेंगे। क्या लेंगे, आउटस्टैंडिंग प्राइस। देखिए 2, 3, यहाँ पे हमने इंस्टॉलमेंट पेड, कितना इंस्टॉलमेंट पे किया 5000 का, 3000 का और 2000 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस हमारा कितना है, हमें क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस। देखो 2000 तो डाउन पेमेंट गया, टोटल 12,000 था, 12,000 में से 2 गया, बचा कितना 10,000। 10,000 में से अगर हमने पहली इंस्टॉलमेंट 5,000 की पे की तो हमारा बैलेंस कितना बचा 5,000 का। ठीक है जी, उसके बाद हमारा 5,000 में से 3,000 हमने पे किया, कितना बचा, आउटस्टैंडिंग रहा हमारा 2,000। 2,000 में से 2,000 हमने पे कर दिया, तो पीछे कितना बचा 0। ठीक है, यही आया हमारा। ठीक है जी, यही आया। ये हमारा क्या है, आफ्टर इंस्टॉलमेंट, ये हमारा क्या है जी, आफ्टर इंस्टॉलमेंट। लेकिन जब हमें रेशो बनाना होता है ना, तो बिफोर इंस्टॉलमेंट देना होता है, हमें बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड देना होता है। तो इसका मतलब बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड हम कैसे लेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इंस्टॉलमेंट पेड 5,000, 3,000 और 2,000। आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट, बिफोर इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा, यहाँ पे कितना है 10,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, 5,000, 5,000 में से 3,000 बचा, कितना बचा 2,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हर इंस्टॉलमेंट के लिए। लेकिन उसके लिए हमें ये जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड, बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड कितना है 10, 3 3 0 है, तो हम काट देंगे 2। हमारा रेशो क्या बना 10 रेशो 5 रेशो 2। तो हम ये जो 1700 टोटल इंटरेस्ट है, इसको हम इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये रेशो कितना 10 + 5 15 + 2 17, 1700। तो पहली बार जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 1700 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 10, 1700 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 5, 1700 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा जी, 1700 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई 10, 1000। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 500 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 200।
ठीक है जी। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब कैश प्राइस पेड कितना हुआ, 5,000 हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, जिसमें 1,000 क्या था आपका कैश प्राइस था, तो इसका मतलब 4,000 हमारा रिमेनिंग रहा। फिर हमारे पास 500 था, 3,000 में से 500 हमने पे किया। हमारा जो कैश प्राइस था इसमें 2,500 था, 2,000 में हमारा 200 क्या था, हमारा इंटरेस्ट था, तो हमारा कितना बना 1,800, 4,000, 8,300 ये हमारा टोटल बना, ठीक है। और हमारा डाउन पेमेंट कितना था 2,000 का, अगर हम इसमें 2,000 इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा 10,300, ये हमारा टोटल कैश प्राइस आ गया, देखिए, ठीक है जी। समझ आ गई बात, एक बार दोबारा से समझा देते हैं। हम ये वाला कॉलम को बीच में हटा ही देते हैं, हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट पेड, देन इंटरेस्ट, देन कैश प्राइस पेड, ठीक है जी। तो हायर परचेज प्राइस हमारे पास टोटल 12,000 था, जिसमें से 2,000 हमने डाउन पेमेंट दिया, तो आउटस्टैंडिंग हमारा था 10,000। 10,000 में से हमने 5,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया, हमारे पास पेंडिंग बचा 5,000। 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5,000। 5,000 में से फिर हमने पे कर दिया 3,000। 3,000 में पे किया तो हमारे पास कितना बचा 2,000, और एंड में हमने पूरा 2,000 पे कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस बिफोर इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है। तो ये जो आया हमने इसका क्या किया, रेशो बना लिया। रेशो बना के हमने टोटल इंटरेस्ट पता कर लिया था हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस माइनस करके, और अब इस 1,700 इंटरेस्ट को हमने इस रेशो में डिवाइड किया, तो हमारा हर साल का इंटरेस्ट आ गया 1,000, 500, 200। तो इसकी हेल्प से हमने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया कैश प्राइस पेड, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस रेशो, ठीक है जी। ये मैंने आपको एक पीछे एक एग्जांपल भी कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एसेट अकाउंट बनाना है, वेंडर अकाउंट बनाना है। आई थिंक वो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका जो चार्ज करना है अगर है तो डेप्रिसिएशन आपका है 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पहली बार जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल 10,300 के ऊपर आपका 10%, तो ये आपका आ जाएगा 1,030। दूसरी बार आपका जो लगेगा बैलेंस आया 9,270, इसके ऊपर फिर आप 10% लगाओगे 927। तीसरे साल आपके पास आ जाएगा बैलेंस 8,343, इसका फिर 10% करेंगे तो 834.3। आप इसको राउंड फिगर भी कर सकते हो, 834 भी ले सकते हो और माइनस कर दो, आपके पास बैलेंस आ जाएगा इसका, ठीक है, एसेट का -834, तो 7,509। लास्ट ईयर में आपका एसेट अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है जी। बस ये था आपका 9th क्वेश्चन। अब हम इसके आगे जो टॉपिक करेंगे, हमने कंप्लीट रिपोजेशन किया था, अब हम करेंगे पार्शियल रिपोजेशन, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम करते हैं पार्शियल रिपोजेशन। पार्शियल रिपोजेशन मैंने आपको बताया था, पार्शियल रिपोजेशन का मतलब होता है कि जब हायर वेंडर और हायर परचेज़र के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो जितनी एसेट्स हैं वो सारी की सारी रिपोजेस ना करके उसका कुछ पार्ट जो है वो रिपोजेस कर लेता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट या लॉस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो वो अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हम इसका करते हैं प्रैक्टिकल 20। एयरमैन acquired 5 scooters on hire purchase system from Vespa कंपनी, ठीक है।
एयरमैन जो है वो हायर परचेज़र हो गया और वेस्पा कंपनी जो है वो आपकी हायर वेंडर हो गई। ठीक है, तो चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। नोट करने से आपको फ़ायदा यही होता है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, एयरमैन जो है हम AR लिख लेते हैं। एयरमैन जो है आपका वो हायर परचेज़र है और जो आपका क्या है जी, वेस्पा कंपनी VC, ये हमारा क्या है, हायर वेंडर है। ठीक है जी। द कैश प्राइस फॉर ईच स्कूटर बीइंग ₹5000। एक स्कूटर की कीमत कितनी है, 5000। तो 5 स्कूटर की कीमत कितनी है, 5 स्कूटर्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 25,000। ठीक है जी। द प्राइस वॉज पेएबल इन 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1100 ईच। अब हमारे पास 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1100 ईच है, यानी कि 5 स्कूटर है तो 55 होगी। ठीक है, 5 स्कूटर की कीमत कितनी होगी, 55 मल्टीप्लाई 5 इंस्टॉलमेंट्स हमारी। ठीक है जी। एवरी ईयर द फर्स्ट बीइंग पेड ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहली जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे, यानी डाउन पेमेंट आपका कितना हुआ जी, 5500 का। ठीक है जी। एंड द इंस्टॉलमेंट इंक्लूडेड इंटरेस्ट, सॉरी, हाँ जी, एंड द इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडेड इंटरेस्ट चार्ज एट 5% पर एनम। 5% का हमने इंटरेस्ट चार्ज करना। अब हमें कैश प्राइस भी पता है, हायर परचेज प्राइस भी पता है, तो टेंशन वाली कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हमारा इंटरेस्ट कितना बनता है। हमें यहाँ पर टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एयरमैन डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। एयरमैन जो है वो 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। ठीक है, कैलकुलेटेड एट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करता है। इट पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के एंड में उसने जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो पे कर दी, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट, बट उसके बाद उसने पे नहीं किया कुछ भी। गिव द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज फॉर 2 years इफ वेस्पा स्कूटर if Vespa company agreed to leave 3 scooters with Airman। वेस्पा स्कूटर कंपनी और जो आपका एयरमैन था उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि वो 2 स्कूटर जो है रिपोजेस करेंगे, 3 जो है वो एयरमैन के पास छोड़ देंगे, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 स्कूटर्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और उन 3 स्कूटर्स के अगेंस्ट जो भी अमाउंट ड्यू है वो जो 2 स्कूटर्स रिपोजेस करेंगे उसके साथ वो एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, द स्कूटर्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 20% डेप्रिसिएशन एनुअली। अब यहाँ पे जो एयरमैन था वो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था, लेकिन जो वेस्पा कंपनी है वो कहते हैं हम तो 20% से चार्ज करेंगे। ठीक है जी। द हायर वेंडर स्पेंड 400 ऑन गेटिंग द स्कूटर थॉरली ओवरऑल। स्कूटर को प्रॉपरली ओवरऑल कराने में उसका 400 रुपये का खर्चा हो गया हायर वेंडर का, और उसके बाद उसने वो स्कूटर्स जो है वो 8800 में सेल कर दिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कॉपी के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि परचेज़र और वेंडर दोनों की बुक्स में हमें अकाउंट बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर 2 अकाउंट बनेंगे। कौन कौन से? एक एसेट का अकाउंट और एक आपका वेंडर का अकाउंट। ठीक है जी। एक आपका बनेगा एसेट अकाउंट, क्योंकि 2 ही साल का बनाना है तो थोड़ा छोटा भी बनाया जा सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे पास। चलो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर हमने जल्दी से लाइनिंग कर ली है। इसी तरह की कुछ लाइनिंग हम जो करेंगे वो हायर वेंडर की बुक्स में करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हमारे 2 ही अकाउंट बनेंगे, लेकिन इसमें एक बनेगा आपका हायर परचेज़र का और दूसरा आपका बनेगा गुड्स रीपोजेस का। ठीक है,
तो दोनों के अकाउंट हम फटाफट से ज़रा लाइनिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा लाइनिंग करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि लाइनिंग पहले से ही करके रखूं जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, ताकि हमारा ये जो टाइम है वो सेव हो सके। चलिए, लाइनिंग कर लिया हमने। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र, ठीक है। अब ये हायर परचेज़र हमारा कौन है, हमने लिखा हुआ है एयरमैन। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, तो मशीनरी स्कूटर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा अकाउंट था जी, यहाँ पे कहाँ गया जी, क्वेश्चन हमारा ये रहा एयरमैन का। तो ये हमारा है जी यहाँ पे, हाँ, स्कूटर अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा अकाउंट हमारा क्या बनेगा, वेस्पा कंपनी, ठीक है। और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर यानी वेस्पा कंपनी की बुक्स में हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, एयरमैन का अकाउंट बनेगा और गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले साल की बात करते हैं। पहले साल क्या हुआ जी, पहले साल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ स्कूटर खरीदे गए, ठीक है। तो हमारी पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र, पहली एंट्री क्या होएगी, स्कूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्कूटर आए हैं, टू स्कूटर अकाउंट डेबिट टू वेस्पा कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ईयर, यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर लिख रही हूँ, आप डेट लिख सकते हो यहाँ पे जो भी डेट्स गिवन होंगी। तो टू वेस्पा कंपनी, कितने का है स्कूटर जी हमारा, 25,000 के टोटल स्कूटर है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट ईयर बाय स्कूटर, कितना, 25,000। उसके बाद हायर परचेज़र की बुक्स में आ जाते हैं, सॉरी हायर वेंडर की बुक्स में। हायर वेंडर ने क्या किया, हायर वेंडर ने गुड्स जो हैं वो सेल की, ठीक है। अगर उसने गुड्स सेल की तो वो एंट्री क्या करेगा, सेल को क्रेडिट करेगा, हायर वेंडर को डेबिट करेगा, हायर परचेज़र को, यानी एयरमैन टू सेल्स। तो फर्स्ट ईयर यहाँ पे आएगा आपका टू सेल्स, कितना, 25,000 का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाउन पेमेंट करेगा हायर परचेज़र यानी एयरमैन, डाउन पेमेंट करेगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेस्पा कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट ईयर टू बैंक, ठीक है। अब आपका डाउन पेमेंट यहाँ पे कितना गया जी, डाउन पेमेंट आपका गया था 5,500 का, क्योंकि उसने कहा था कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो डाउन पेमेंट इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पे किया है। तो 5,500 जो है आपका डाउन पेमेंट गया, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर भी तो डाउन पेमेंट आया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैंक, कितना आया जी आपका, 5,500, ठीक है। चलिए उसके आगे इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हवा की वजह से। अब पंखा नहीं चलाएं तो भी मुसीबत, चलाएं तो भी मुसीबत। चलिए अगली एंट्री हमारी क्या होगी, अब हमने पे कर दिया, हमारी जो एग्रीमेंट था उसी टाइम पे हमने 5,500 पे कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सारा साल हमने आराम किया, हमने एसेट का इस्तेमाल किया, साल का एंड आ गया, साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का एंड जो है तो बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि उसने कितना लगाया 10%। तो 25,000 का 10% करेंगे तो 2,500 आ जाएगा। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। क्या ये एंट्री हायर वेंडर भी करेगा, नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो सेल थी, हायर परचेज़र के लिए ये एसेट है,
तो डेप्रिसिएशन सिर्फ यही चार्ज करेगा, हायर वेंडर चार्ज नहीं करेगा। लेकिन हायर परचेजर जो है वो इंटरेस्ट भी ड्यू करेगा, तो बाय इंटरेस्ट। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस पर लगना है, वो हमारे कैश प्राइस पर। तो देखिए 25,000 में से डाउन पेमेंट कितना कर दिया हमने, 5500 का, बैलेंस कितना बचा 19500। चलिए यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको हम। देखो 25,000 था, उसमें से हमने डाउन पेमेंट किया 5500 का, बैलेंस कितना आया 19500। इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे। हमारा इंटरेस्ट रेट कितना था, हम भूल गए हैं, जरा चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट था हमारा 5% का, ठीक है जी। तो 5/100 तो 5%, हमारा आया जी 975, ठीक है जी। हमारा इंटरेस्ट कितना आया 975। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 975। अगर इसने ड्यू किया है तो इसने भी तो ड्यू किया होगा ना, उसको भी तो इनकम होना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ईयर। ये क्या करेगा 2 इंटरेस्ट, ये ऑपोजिट साइड में करेगा, कितना 975। उसके बाद क्या है, पेमेंट कर दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट तो उसने की है, तो टू बैंक, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट वो कितनी पे करेगा, 5500 तो पे करना ही था, प्लस 975 इंटरेस्ट, तो 6475 जो है वो सॉरी गलत कर रही हूँ मैं। हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो तो 5500 का ही है, उसमें हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, उसमें हमारा इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड है। हमें कैसे पता चला कि हमारा इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, देखिए उसने क्या कहा 5500 एक इंस्टॉलमेंट और 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना हमने, तो 5500 × 5 ये कितना बना 27,500, जबकि हमारा कैश प्राइस कितना है 25,000। इसका मतलब ये हमारा क्या है, हायर परचेज। अब ये 5500 जो 5 इंस्टॉलमेंट्स है, इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट तो एग्रीमेंट के टाइम पे कर दी, बाकी जो है उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट वो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पे कर दिया जी 5500 का इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें और कुछ करना है, नहीं इसमें और हमें कुछ नहीं करना। अब हम बैलेंस कर देते हैं, लेकिन इसके पहले हम हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री डाल लें ज़रा। इसको अगर इन्होंने पे किया तो इन्होंने रिसीव किया बाय बैंक 5500, ठीक है जी। चलिए अब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 25,000 माइनस 2500 22,500 का बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो इसे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका आ गया जी सेकेंड ईयर, ठीक है। कितना 22,500। अब ध्यान रखिएगा सेकेंड ईयर में उसने जो आपका इंस्टॉलमेंट था वो पे नहीं किया, हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया सेकेंड ईयर में ही, ठीक है। तो यहीं पे गुड्स रीपोसेस होंगे सेकेंड ईयर में, इसलिए मैंने कहा था कि हमें ज़्यादा लंबे चौड़े अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तब तक हम इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो इस अकाउंट में भी हम लोग अपना बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 25,975 इसमें से माइनस कर देते हैं 25,975 माइनस 5,500 माइनस 5,500, तो ये आ गया हमारे पास 14,975 टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। अब इस बैलेंस को आगे हम फॉरवर्ड करेंगे सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,975। अब इसी तरह से हम इनको भी क्लोज कर लेते हैं। तो इनका भी सेम ही बैलेंस आएगा, बस ऑपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,975, ये आ गया आपका सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
14,975। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब आगे क्या कहता है, वो कहता है कि दूसरे साल आके उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया। बेशक उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, लेकिन पूरा साल उसने एसेट तो इस्तेमाल की ना, तो डेप्रिसिएशन तो बनता है ना, तो डेप्रिसिएशन तो हम लगा लेते हैं। 22,500 का 10% तो 2250 हो जाएगा, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए लगा दिया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी ड्यू कर देंगे बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे ड्यू करेंगे, जो हमारा बैलेंस अमाउंट है, ठीक है। 25,000 हमारा था, 25,000 में से हमारा ये चला गया, 5500 एक गया, ठीक है। और इसमें हमारा इंटरेस्ट जो था वो 975 था, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो पता है मुझे, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ। देखो 25,000 का हमारा टोटल कैश प्राइस था, ठीक है। 5500 हमने एग्रीमेंट पे कर दिया, तो 25,000 माइनस 5500 हमारे पास बचा 19,500, ठीक है। उसके बाद 5500 का हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, लेकिन इस 55 में 975 क्या था, हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड था। तो 5500 माइनस 975 माइनस करके कितना आ गया, इसका मतलब हमारा कैश प्राइस जो हमने पे किया 4525। तो अब इसे माइनस कर देते हैं हम 19,500 में से, तो बैलेंस कितना है 14,975। तो यही बैलेंस है ना, इसका मतलब इसी बैलेंस के ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। मैंने सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन इसलिए करके बताया ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये बैलेंस कैसे आया, ठीक है जी। तो चलिए हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना। अब 14,975 का 5% कर देंगे, ये आ गया आपका 748.75, 748.75 हमने एग्जैक्टली ले लिया, ठीक है जी। चलिए हम राउंड फिगर करना चाहें तो यहाँ पे 749 भी कर सकते हैं, राउंड फिगर कर लें। चलिए राउंड फिगर कर लेते हैं, 749, चलिए राउंड फिगर कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इंटरेस्ट ड्यू हो गया ना, टू इंटरेस्ट 749। चलिए अब इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया, लेकिन ये कहता है कि अब मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूँगा। अब दोनों में एग्रीमेंट हुआ, वेस्पा कंपनी कहती है हम आपके पास 3 स्कूटर छोड़ देते हैं, 2 स्कूटर अपने रीपोजेस कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है रीपोजेस कर लो, लेकिन वेस्पा कंपनी कहती है मैं जो 2 स्कूटर मैं आपसे रीपोजेस करूँगा वो 20% डेप्रिसिएशन पे करूँगा। अब हमें ये देखना है कि उसको जो हायर परचेजर है उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 स्कूटर हैं, ठीक है। एक स्कूटर की कीमत कितनी है, हमने कितनी बताई थी आपको, 25,000। 5 स्कूटर की है तो एक स्कूटर की कितनी हुई 5,000 ना, तो 2 स्कूटर की कितनी होगी हमारी 10,000 की होगी कीमत, ठीक है। अब हायर परचेजर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हायर वेंडर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि इनका कॉस्ट क्या बनेगा। पहले साल इनके लिए भी वो 10,000 ही थी, पहले साल इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन लगाया तो 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, लेकिन ये कहते हैं हम लगाएंगे 20%, यानी कि 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा। इनके हिसाब से कितनी बची 9,000 की, लेकिन इनके हिसाब से 8,000 की। ये सेकेंड ईयर आ गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट ईयर था, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में भी हायर परचेजर ने तो 10% चार्ज किया, यानी 900। इसके हिसाब से प्रेजेंट कॉस्ट जो है उसकी वो 8100 बनती है, लेकिन हायर वेंडर कहता है ना जी ना, मैं तो 20% ही चार्ज करूँगा। तो इसके ऊपर जब 20% चार्ज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8 2 1600, 8,000 मल्टीप्लाई 20%, तो आपका बना 1600। तो 8,000 में से हमने 1600 माइनस किया तो 6400 आया बैलेंस। वो कहता है मैं इस रेट पर आपसे टेक ओवर करूँगा। तो इसका मतलब हायर परचेजर को लॉस कितना हुआ, 8100 की उसके हिसाब से एसेट थी, लेकिन उसे देनी पड़ रही है 6400 में, तो इसका लॉस कितना हो जाता है, उसको 1700 का लॉस हो जाता है। लॉस क्लियर हो गया आपको कैसे आया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, कैसे करेंगे हम लोग।
यहाँ पे नोट कैसे करेंगे? अब देखिए क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि हम जो एसेट हैं वो 2 ले जाते हैं, 3 आपके पास छोड़ देते हैं, और वो 2 का अमाउंट जो है वो हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे बाकी के 3 स्कूटर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो हमारी वेस्पा कंपनी है वो किस रेट पर लेकर गई, वो किस रेट पर लेकर गई, वो लेकर गई हमने कैलकुलेट किया 6400 पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2। सबसे पहले हमें हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज करना होता है, उसके बाद हम स्कूटर एसेट अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमने अमाउंट लिया है वो यहाँ ट्रांसफ़र होएगा। अब कितने पे लिया उसने, टेक ओवर किया 6400 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्कूटर, कितने में, 6400 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनका बैलेंस बच जाएगा, जो अभी पेंडिंग अमाउंट है आपका 2 स्कूटर्स का, वो यहाँ पे उनका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2 स्कूटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय वेस्पा कंपनी। ठीक है, 6400, और हमने ये भी कैलकुलेट किया कि लॉस कितना होगा, तो लॉस भी तो यही आएगा ना, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 1700 का। ठीक है, देखिए कितना लॉस हो रहा है हमें, 1700 का। देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा से बताती हूँ आपको। देखो हमारे पास बैलेंस था 14,975 का, और हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू किया 749 का, बट हायर परचेजर ने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, जिसकी वजह से हायर वेंडर ने अपने जो 2 स्कूटर थे वो रीपोजेस कर लिए 3 के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैं 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मैं 10% चार्ज नहीं करूंगा। तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया। हायर परचेजर ने 10% के अकॉर्डिंग चार्ज किया था, तो उसके हिसाब से 8100 उस 2 स्कूटर्स की कॉस्ट बनती थी, लेकिन हायर वेंडर ने उन्हें रीपोजेस किया 6400 पे। इसका मतलब हायर परचेजर को लॉस हुआ 1700 का। तो हमने यहाँ पर यही किया, स्कूटर किस अमाउंट पर लिए उसने, 6400, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगी, वेस्पा कंपनी अकाउंट डेबिट 2 स्कूटर 6400। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ चले जाएंगे बाय वेस्पा कंपनी। अब ये जो 1700 का इसे लॉस हुआ, ये जो 1700 का लॉस हुआ, ये कहाँ जाएगा, हायर परचेजर के P&L अकाउंट में, तो उसने डाल दिया बाय P&L अकाउंट। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। चलिए पहले हम हमारा बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। ये हमारा हुआ 14975 प्लस 749, हमारा टोटल हुआ 15,724, 15,724। डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस 6400, 9324 टू बैलेंस कैरी डाउन। यानी अभी वेस्पा कंपनी को हमने इतने पैसे और देने हैं, हायर परचेजर ने अभी 9324 जो है, वो जो बाकी के 3 स्कूटर उसके पास है ना, उनका भी इतना अमाउंट उसने पे करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक है, याद कीजिए जब हमने कंप्लीट रिपोजिशन किया था तो वहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं आया था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बैलेंस कोई बचा ही नहीं था, सारी की सारी एसेट्स जो है वो उसने रीपोजेस कर ली थी। तो इस वजह से यहाँ पे उसका जो डिफरेंस आया था, जो बैलेंसिंग फिगर था, वो उसका प्रॉफिट या लॉस रहा। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया है, इस वजह से हमारा बैलेंसिंग फिगर बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस कितना आएगा, देखिए हमारा टोटल आया 22,500, 22,500 माइनस 2250 माइनस 6400 माइनस 1700, तो बाय बैलेंस आपका आया जी 12150, जिसे वो आगे कंटिन्यू करेगा अगले तीसरे साल में। लेकिन हमें उन्हें 2 सालों का ही अकाउंट बनाने को कहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यही ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर अगले साल में भी जाना होता तो हम सिर्फ इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करते, फिर इसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन जो आपका है वो चार्ज किया जाता। ठीक है जी, तो
अब इसी तरह से हम हायर परचेजर की, हायर वेंडर की बुक्स में चलते हैं, इसे भी क्लोज करते हैं। अब इसने क्या किया, गुड्स रीपोजेस की, तो बाय गुड्स रीपोजेस्ड, ठीक है, कितने में की उसने, 6400 में, ठीक है, कितने में की उसने, 6400 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस अकाउंट का और इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो सेम होना चाहिए, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जितना अमाउंट हायर परचेजर ने देना है उतना ही हायर वेंडर ने रिसीव भी करना होगा। अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं हम लोग। 14975 प्लस 749 15724, ठीक है जी, माइनस 6400, बैलेंस कितना आया, 9324। देखिए सेम बैलेंस है ना, हायर परचेजर ने इतना हायर वेंडर को पे करना है और हायर वेंडर ने हायर परचेजर से इतना रिसीव करना है। अब ये जो गुड्स रीपोजेस थी ये कहाँ जाएंगी, ये यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये कौन सा ईयर है, सेकेंड ईयर है, जो भी आपका ईयर होगा वो आप यहाँ पे डेट के साथ मेंशन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ईयरमैन अकाउंट, ठीक है, कितना आया, 6400। अब उसने इनकी रिपेयर के ऊपर 400 रुपया खर्च किया था, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से पैसा गया टू कैश, कैश और बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो, 400। उसके बाद क्या किया उसने, इनको सेल कर दिया, इनको क्या किया, सेल किया। सेल करेगा तो क्या आएगा, उनके पास कैश आएगा, कैश कितना आया, आई थिंक 8800, यस 8800 कैश आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखिए इसको प्रॉफिट, हायर वेंडर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे लगता है उसको प्रॉफिट ही होगा क्योंकि इधर 8800 है और इधर 6800 है, तो कितना डिफरेंस आया, 2000 का। तो ये इसका क्या हो गया जी, इसका क्या हो गया जी, प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसका क्या आ गया जी, बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से हम जो है हमारे अकाउंट्स क्लोज करते हैं। इस तरह से गुड्स जो है पार्शली रिपोजेस की जाती हैं। यहाँ पे हमें पार्शियल रिपोजेशन के केस में हमें उनका प्रॉफिट और लॉस जो है कैलकुलेट करना होता है कि हायर परचेजर को कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो डिपेंड करता है दोनों की टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हायर परचेजर ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10% के अकॉर्डिंग, लेकिन हायर वेंडर ने चार्ज किया 20% के अकॉर्डिंग, तो हमने दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन किया, जो डिफरेंस आया वो हायर परचेजर का हमारा लॉस हुआ, ठीक है। और ये लॉस हमारा कहाँ जाता है, एसेट अकाउंट में, क्लियर है जी। तो इस तरह से हम लोग रीपोजेशन करते हैं गुड्स की। और उसके बाद हायर वेंडर ने क्या किया, गुड्स रीपोजेस की, रीपोजेस करने के बाद हमारे गुड्स रीपोजेशन अकाउंट में चला गया, उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा किया, उनकी रिपेयरिंग कराई, उसके बाद उन्हें सेल कर दिया, सेल करके भी उसने 2000 का प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। हायर वेंडर हमेशा फ़ायदे में रहता है, कभी भी नुकसान नहीं लेता है। तो इस तरह से आप कंप्लीट रिपोजेशन हो या पार्शियल रिपोजेशन हो, बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं पहले, उसके बाद हमने अगला टॉपिक शुरू किया है। इसी तरह से अगर आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपको उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हायर परचेज का इन केस ऑफ स्मॉल गुड्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हायर परचेज के केस में किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम हमारी एसेट्स की वैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं, हायर परचेज सिस्टम को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तब तक के लिए ध्यान से वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रैक्टिकल सॉल्व कीजिए, जो डाउट हो वो बताइए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। और अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, कभी भी हो सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।